The Nun Priest's Tale. Once long ago there dwelt a poor old widow. बहुत पहले एक बार एक बूढ़ी विधवा महिला रहती थी। इन ए स्मॉल कॉटेज बाय अ लिटिल मीडो, एक छोटे से झोपड़े में। बाय अ लिटिल मीडो, मीडो होता है घास का मैदान, यानी एक घास का मैदान था, वहाँ एक झोपड़ था और एक साइड एक ग्रूव था, यानी एक जैसे पेड़ लगे हुए थे बहुत सारे। ठीक है, बिसाइड अ ग्रूव एंड स्टैंडिंग इन अ डेल। डेल होती है एक वैली जो कि इंग्लैंड में होती है। यहाँ पर नॉर्दर्न इंग्लैंड की बात की जाती है, डेल होती है वैली। दिस विडो वुमन ऑफ हुम आई टेल माई टेल, यानी दो जिस विडो वुमन की मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। सिंस द सैड डे when last she was a wife had led a very patient simple life, यानी जिस दिन से उसके हस्बैंड की डेथ हुई उसी दिन से ही, यानी जब वो एक आखिरी बार वाइफ थी, जब से लेके अब तक वो एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बिल्कुल पेशेंट यानी बिल्कुल सीधी ज़िंदगी जीती आ रही है। लिटिल शी हैड इन कैपिटल और रेंट, उसके पास कोई ज़्यादा धन भी नहीं था, ना ही कोई कैपिटल था, ना ही कोई पैसा था। बट स्टिल बाई मेकिंग डू विद वट गॉड सेंट, लेकिन फिर भी जितना भी भगवान ने उसे दे रखा था। शी कैप्ट हर सेल्फ एंड हर टू डॉटर्स गोइंग, वो खुद को और अपने उसकी जो दो लड़कियां थी वो सरवाइव करने लग रहे थे तीनों। 3 hefty सोज, हैफ्टी सो होता है सुअर, और हैफ्टी का मतलब मोटे और ताजे, ठीक है, मोटे मोटे। तो 3 उनके पास तो सुअर थे मोटे। नो मोर वर ऑल हर शोइंग, और कुछ इससे ज़्यादा उसके पास था नहीं, यही था जो कुछ उसके पास दिखाने के लिए था। 3 काउज, हाँ 3 गायें भी थी। एज वेल देयर वॉज अ शिप, और एक उसके पास भेड़ थी जिसका नाम था मोली। सूटी हर होल हर किचन मेलंकली, यानी उसका जो किचन था ना मेलंकली था, यानी उदासीन सा उसमें माहौल था, काला काला सा ऐसे सैड सा माहौल था। सूटी का मतलब होता है सांवला, यानी कि थोड़ा जैसे किचन में अगर ब्राउनिश सा रंग हो गया हो खाना पका के, तो इस तरीके का था। एंड देयर शी एट फुल मैनी अ स्लेंडर मील, और वो वहीं पे ही अपना जो है खाना खाती थी, थोड़ा बहुत जो भी उसके पास होता था। देर वॉज नो सोस पिकांते टू स्पाइस हर वेल, वेल का मतलब होता है नॉन वेज होता है ये, यानी बछड़े का मांस को कहते हैं। कि उसके पास जो भी वो नॉन वेज खाती थी उसको चटपटा बनाने के लिए कोई सॉस या कुछ नहीं था। नो डेंटी मोर्सल एवर पास्ड हर थ्रोट, डेंटी का मतलब होता है अच्छा खासा, मोर्सल होता है निवाला। तो कहने का मतलब है कि उसने अभी तक कुछ भी अच्छा खाना, ऐसे लजीज खाना नहीं खाया था, उसके गले से नीचे नहीं उतरा था। अकॉर्डिंग टू हर क्लोथ शी कट हर कोट, ठीक है, उसके अगर कपड़ों की बात करें तो कुछ कटे फटे से भी थे। रिप्लेशन नेवर लेफ्ट हर इन डिस्क्वाइट, यानी कि ये जो उसकी सिचुएशन थी, रिप्लेशन का मतलब क्या होता है, द स्टेट ऑफ बीइंग कम्प्लीटली फुल, यानी जो भी उसकी सिचुएशन थी। नेवर लेफ्ट हर इन डिस्क्वाइट, यानी उसने, यानी जो भी उसकी ये बेकार सी स्थिति थी उसने अभी तक उसे नहीं छोड़ा था। मतलब अभी तक उसकी ज़िंदगी में और कोई खुशी आई नहीं थी। एंड ऑल हर फिजिक वॉज टेम्परेट डाइट, जितना भी मतलब उसके बॉडी स्ट्रक्चर की बात की गई है, जितना भी वो खाती थी उस हिसाब से ही उसकी दुबली पतली बॉडी थी। हार्ड वर्क फॉर एक्सरसाइज एंड हर्ट्स कंटेंट एंड रिच मैंस गाउट डिड नथिंग टू प्रिवेंट, एक्सरसाइज की जगह उसका हार्ड वर्क ही बहुत था, और अपने दिल को संतुष्ट करने के लिए कह सकते हैं उसको कोई घुटने वगैरह की प्रॉब्लम नहीं थी। हर डांसिंग एपोप्लेक्सी स्टक हर नोट, उसको इस तरीके की बीमारियां नहीं हुई थी अभी तक भी। एपोप्लेक्सी कैसी बीमारी होती है, यानी इसमें आपके दिमाग ना कुछ सिम्टम्स बताने आपको बंद कर देता है, जिससे आपका शरीर का कोई ऑर्गन काम करना बंद कर दे, ठीक है, तो उस टाइप की बीमारी इसको नहीं होती। शी ड्रैंक नो वाइन नोर वाइट नोर रेड हैड गोड, ना वो सफ़ेद वाइन पीती थी ना वो रेड वाइन पीती थी। हर बोर्ड वॉज मोस्टली सर्व विद वाइट एंड ब्लैक, यानी जो उसकी टेबल होती थी, बोर्ड कहा गया है यहाँ टेबल को, ठीक है, उस पर आप 2 तरीके का वाइट और ब्लैक कलर का खाना देख सकते थे। कैसे, जैसे वाइट कलर का मिल्क हो गया, ब्लैक कलर का ब्रेड हो गया। मिल्क एंड ब्राउन ब्रेड इन व्हाट शी फाउंड नो लैक, ठीक है, बस मिल्क और ब्राउन ब्रेड ही उसके हम टेबल पे देख सकते थे। ब्रोइल्ड बेकन और एन एग और 2 वर कॉमन, और उसके बेकन भी वही होता है, मांस वगैरह होता है नॉन वेज, और एग्स रखे रहते थे।
शी वॉज इन फैक्ट अ सॉर्ट ऑफ डेयरी वुमेन, हम उसको कह सकते हैं वो एक डेयरी वुमेन थी, जैसे जिनके पास गाय भैंस होती है उनके पास पैसा होना हो लेकिन दूध दही घी ये चीज़ें होती है, तो इस तरीके की ये औरत थी। शी हैड अ यार्ड दैट वॉज इनक्लोज्ड अबाउट बाय अ स्टोकेड एंड अ ड्राई डिच विदाउट। फिर आगे बताते हैं कि उसके पास ना मतलब एक जो ज़मीन थी उसमें उसने घेराबंदी कर रखी थी, स्टोकेड का मतलब घेराबंदी कर रखी थी, चारों तरफ से उसको कवर कर रखा था। और वहाँ एक ड्राई डिच, जैसे कि खेतों में पानी जाने के लिए वो बना रखे होते हैं ना छोटे छोटे खाले डिच वगैरह, तो वो थी लेकिन उसमें पानी नहीं था। इन विच शी कैप्ट अ कोक कोल्ड शेंटिलियर, जिसमें वो अपने एक मुर्गे जिसका नाम था शेंटिलियर उसको रखा करती थी। इन ऑल द लैंड फॉर क्राउनिंग ही हैड नो पीर, यानी उसके जैसा मुर्गा आसपास कहीं नहीं था। हिज वॉइस वॉज जोलियर देन दी ऑर्गन ब्लोइंग, यानी उसकी आवाज़ जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। इन चर्च ऑन संडेज ही वॉज ग्रेट एट क्राउनिंग, संडेज को तो जब जब वो अपनी कुकड़ू करता था तो बहुत अच्छा लगता था। फार फार मोर रेगुलर देन एनी क्लॉक और एबे वेल द क्राउंग ऑफ दिस कोक, यानी ये जो घंटे लगे लगा रखे होते थे ना बड़े बड़े, जो टन टन किस टाइम समय होता था, मतलब इस मुर्गे को पहले ही सारे समय का पता होता था अब किस टाइम क्या बज रहे होंगे, तो वो पहले ही कुकड़ू करनी शुरू कर देता था बिल्कुल सही टाइम पे। द इक्विनॉक्ट्रियल व्हील एंड इज पोजीशन, यानी यहाँ पर समय की बात की गई है, यानी कि अगर समय जैसे मान लीजिए 4 बजते हैं तो हमें तो घड़ी देखनी पड़ती है, लेकिन मुर्गे को पहले ही पता चल जाता है, जैसे ही सुबह होती है वो अपनी बांग निकालने लग जाता है, यानी वो एक समय बताने वाली मशीन से भी बहुत अच्छा था। एट ईच एसेंट ही न्यू बाई इंट्यूशन एट एवरी आवर 15 डिग्री ऑफ मूवमेंट, यानी उसे समय का बिल्कुल अच्छे से पता था। जैसे घड़ी की सुई 15 मिनट 15 डिग्री घूमी तो हमें तो देखना पड़ेगा कि अब क्या टाइम हुआ, लेकिन उसे पता रहता था क्या टाइम था, वो सही टाइम पर बांग देता था। ही crowed so well there could be no improvement, his comb was redder than fine coral। फिर वो आगे बताते हैं कि उसकी मतलब जो भी वो कुकड़ू को वगैरह करता था उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता था, मतलब वो सबसे सर्वश्रेष्ठ था। हीज कोम्ब, यानी मुर्गे के ऊपर वो जो लाल लाल रंग का से डिज़ाइन सा बना रहता है ना सर के ऊपर, उसको बताया गया कि वो बहुत ज़्यादा रेड कलर का था। कोरल होता है मूंगा, समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, समुद्र में हम देखते हैं ना कितनी चटकीले चटकीले कलर के प्लांट होते हैं, और प्लांट जैसे दिखने वाले एनिमल होते हैं, तो उनसे भी ज़्यादा चटकीला उसका जो सर पे डिज़ाइन होता है रेड कलर का वो बना हुआ था। एंड बैटल मेंटेड लाइक अ कैसल वॉल, उसके सर पे वो ऐसे लगा हुआ था जैसे एक किले को हम चारों तरफ से नहीं कवर कर देते और वो दीवारें कितनी अच्छी लगती है एक सिमेट्री में, ऐसे ही उसका वो कोम्ब लग रहा था। His bill was black and shone as bright as jet, यानी जो मुर्गा था उसके ही फिजिकल अपीयरेंस की बात की गई है। लाइक एज्योर वर हिज लैग एंड दे वर सेट, लाइक एज्योर, एज्योर का मतलब एज्योर जैसे स्काई हम देखते हैं ना लाइट ब्लू कलर टाइप का, वो होता है एज्योर कलर, ब्लू स्काई ब्लू ब्लू कलर का मिक्स, तो उसके जो पैर थे वो ब्लू कलर के थे। ऑन एज्योर टोज विद नेल्स ऑफ लिली वाइट, और उसके जो पैर पे जो नेल्स थे वो लिली वाइट कलर के थे। लाइक बर्निश्ड गोल्ड इज, उसके जो पंख थे फैदर्स थे वो जैसे मान लीजिए किसी पेज को आप जला देते हैं ना हल्का हल्का ब्राउन कर देते हैं, तो बर्निश्ड उस टाइप के ब्राउन कलर के थे, फ्लेमिंग ब्राइट जैसे एक आग जलती है इस तरीके से उसके पंख जो है चमक रहे होते थे। दिस जेंटल क्लोक वॉज मास्टर इन सम मेजर, तो ये जो कोक था ये एक जेंटलमैन टाइप का कोक था ये। ऑफ 7 हैंड्स, इसकी 7 हैंड्स थी। ऑल देयर टू डू हिज प्लेजर, तो ये सब इकट्ठे रहते थे। देवर हिज सिस्टर्स एंड हिज पैरामोर्स, ठीक है, तो यानी इस कोक की उसमें से कुछ सिस्टर्स थी कुछ वाइफ्स थी। कलर्ड लाइक हिम इन ऑल पर्टिकुलर, सब एक जैसे ही दिख रहे थे। शी विद द लवलीस्ट आइज अपॉन हर थ्रोट वॉज नोन एज ग्रेशियस लेडी पर्टी लॉट, लेकिन उनमें से एक जो है बहुत खूबसूरत मुर्गी थी जिसका नाम था लेडी पर्टी लॉट। कर्टियस शी वॉज डिस्क्रीट एंड डेबेनॉइड, मतलब बिल्कुल कर्टियस थी, उसमें शिष्टाचार बहुत कूट कूट के भरे थे। डिस्क्रीट का मतलब बिल्कुल सावधान सतर्क रहती थी। डेबेनॉइड का मतलब चार्मिंग या फिर सोफिस्टिकेटेड। कंपेनिएबल टू, और एक अच्छी साथी थी। एंड टुक सच केयर इन हर डिपोर्टमेंट सिंस शी वॉज 7 days ओल्ड, और ये जब से वो 7 दिन की थी तब से इकट्ठे रहते हैं। शी हेल्ड द हर्ट ऑफ शैंटेलियर कंट्रोल, तो जो मुर्गा है शैंटेलियर और जो ये हैन है जिसका नाम है
इस hen को कहते हैं लेडी पर्टिलोट। ठीक है, तो ये दोनों इकट्ठे रहते हैं। तो ये जो शैंटेलियर है ये पर्टिलोट को पसंद करता है।